हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय गणित में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। देखो, पहले समझे आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है कि यदि हम कोई आंकड़े लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, तो ये एक आंकड़ा है, ठीक है। ये मतलब निश्चित होता है कि साहब इतने कमरे हैं, तो निश्चित आंकड़ा हो गया। यदि नहीं कर पाए तो वो अनिश्चित आंकड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके कमरे में कितने खिड़की और दरवाजे हैं, ये सब जो है वो आंकड़े के अनुसार ही आता है। या फिर जिस क्लास में आप बैठे हैं उस क्लास में कितने बच्चे हैं, सब कुल कितने विद्यार्थी हैं और उसमें कितनी बहनें हैं और कितने भैया हैं, ये सब क्या है, आंकड़े के अंतर्गत ही आता है। तो देखो, पहला हमारा सबसे पहला सवाल है, कह रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। तो जो सारणीबद्ध हमें संगठित करनी है, तो इसमें हमें जो है सारणी में दिखाना है। कह रहा है मूल्यांकन में प्राप्त। मूल्यांकन का मतलब है कोई परीक्षा हुई, उसका मूल्यांकन हुआ और उसमें जो अंक प्राप्त किए गए वो अंक ये हैं, ठीक है। इन्हें हमें सारणी के अनुसार बनाना है, मतलब एक सारणी में आंकड़ों का प्रबंधन करना है। देखते हैं कैसे। देखो, नंबर 1 हम डालते हैं क्रम संख्या। क्या डालते हैं भाई? क्रम संख्या, ठीक है। क्रम संख्या का मतलब हो गया कि क्रमांक, ठीक है। और नंबर 2 डालते हैं हम संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या, ठीक है। नंबर 3 जो डालेंगे हम, वो डालेंगे हम टैली चिन्ह। क्या डालेंगे? टैली चिन्ह। टैली चिन्ह, ठीक है। और नंबर 4 जो डालेंगे हम बारंबारता। क्या? बारंबारता। बारंबारता का मतलब कौन सी संख्या कितनी बार आई है। देखो, इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले नंबर 1 क्रम संख्या में, फिर नंबर 2। पहले हम इन संख्याओं को देखते हैं भाई। देखो, ये है 4, 6, 7, 5, ये संख्याएं हैं। हमें कितना 9 तक संख्याएं दिख रही हैं, 9 से आगे नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या डाला, क्रम संख्या। देखो 1, तो एक संख्या है, इसमें है 1 डाल दी, ठीक है साहब। 2 है, देखते हैं, तो 2, ठीक है। 3 है हमारे पास, 3 है। 4 है, 4 भी है। 5 भी है। 6 भी है। 7 भी है। 8 भी है। 8 और 9 भी है, ठीक है, क्योंकि 9 तक के ये अंक हैं, सही है। देखो, अब हमें देखना है 1 जो है वो कितनी बार आया। अभी 1 देखते हैं, ये आया 1 बार और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टैली चिन्ह जो लगाएंगे, 1 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। और बारंबारता भी हम 1 ही लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब आती है 2, तो 2 में देखते हैं कितनी बार आया। 2 1 बार आ गया। और देखते हैं, ठीक है। 2 1 और ये 2 बार 2 आया है। कितनी बार आया? 2 बार। तो इसका एक बार और देखें, एक ये, तो इसका हमने 1 डंडा, फिर ये दूसरा आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2। बारंबारता कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। फिर इसका 3 देख रहे हैं, 1 बार आया। फिर देखो 3 1 ही बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार, तो इसका 1 आ जाएगा। 1 बार और चेक कर लें, 3 नहीं है और 1 ही बार है। तो इसका बाद आएगा 4 देखें, 1 ये आ गया हमारा, 4 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 4 ये आ गया, फिर
ये 4, ये आ गया, ठीक है। ये कितनी बार आएगा हमारा? 3 बार। अब 5 की बात आ रही है, 5 ये आया, फिर ये आया 5, फिर 5 आया, फिर 5 आया और फिर 5 आया। तो हम इसे अगले 5 को जो है इस तरीके से बनाते हैं भाई, ठीक है। ये जो है अगला 5 ये आ गया हमारा, तो ये कितनी बार आया? 5 बार, ठीक। 6 देखते हैं, 6 ये आया, सही है। 6 के बाद फिर ये है, फिर ये है, यानी 6 3 बार, तो ये हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है 7 की। 7 एक बार ये आ गया, फिर देखें 7 एक ही आ गया, ठीक है। 2 बार आया तो इसे हम 2 लिखेंगे। एक बार और देख लें, 7 1 और 2 बार, ठीक है। अब इसी प्रकार 8 देखते हैं हम। 8 है एक बार, कितनी बार है? एक बार। एक बार और ट्राई करें, 8 हमारे पास एक बार, तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 9 देखते हैं। 9 हमारा एक बार है, तो 1 बार आ जाएगा। 9 भी हमारा कितना? एक बार, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब जो संख्याएं हैं हमारी, उनकी बारंबारता जो है उनके अंकों के बराबर होनी चाहिए। यदि ये ठीक है तो हमारा सवाल सही है। तो देखते हैं, देखो संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी संख्याएं हैं? 20। तो जो बारंबारता है हमारा, उनका भी योग हमारा कितना आना चाहिए? 20 ही आना चाहिए। n का मतलब हो गया पदों की संख्या, यानी टोटल संख्या। तो देखो जोड़ते हैं इन्हें, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 9, 9 और 5, 9 5 कितने हो गए? 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17, 17 और 2 कितने हो गए? 17 18 19, 19 1 20 और 1 21। इसका मतलब ये जो है कहीं ना कहीं ये है कि कोई संख्या ज़्यादा लिखी हुई है हमारी, ठीक है। तो 1 जो है ये देखते हैं ये एक बार और ट्राई करें, जोड़ें इन्हें। देखो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 और 3 कितने हो गए? 12 और 3 15, 15 16 17 18 19। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है एक हमारा वो है। अब हमें देखना पड़ेगा, देखो देखते हैं भाई, देखते हैं बच्चों। देखो ये जो है 6 हमारा, पहले सारणी में देखते हैं, मतलब कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें गिनते हैं। देखो 1 2 3 4, कितनी? 4 बार 6 आया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमें लिखना है 4। तो 1 2 3 4, जब ये 4 हुआ तो यहाँ पे भी हमारा कितना होगा? 4 ही होगा। अब देखते हैं इसे, देखो 1 और 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20। इस प्रकार ये हमारा सवाल हल हो जाता है भाई। इसमें क्या हो गया? ये सारणी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। कह रहा है ना, एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। इस प्रकार हमारी सारणी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। देखो इसमें एक है, कह रहा है एक पहला पोर्शन है, इसमें सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक यानी इनमें सबसे जो बड़ा अंक है वो क्या है? हमारे पास 9 है। कितना है? 9 है। तो नंबर 1 बात इसकी होगी, सबसे बड़ा अंक हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आंसर है भाई। दूसरी बात ये कह रहा है सवाल में आपके, कह रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो जो सबसे छोटा अंक जो है, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं, सबसे बड़ा अंक बराबर 9 हो गया। देखो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 9। कितना हो गया? 9। और दूसरी बात, सबसे छोटा अंक जो हो गया हमारा, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक जो है हमारा वो कितना है? 1 है। कितना है? 1।
इसमें आपके पार्ट्स दे रखे थे, पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2। तो पार्ट्स 1 का आंसर क्या है, सबसे बड़ा अंक कितना आ गया हमारा 9 आ गया, और सबसे छोटा अंक कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब एक सवाल इसमें एक बात और आ रही है, वो कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिसर। तीसरी बात जो है हमारी वो परिसर पूछ रहा है। देखो परिसर क्या होता है भाई, परिसर बराबर जो होगा सबसे बड़े अंक से हम सबसे छोटा अंक घटा देते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से जब सबसे छोटा यानी अंक घटाएंगे तो उस सारणी का हमें क्या मिल जाएगा, परिसर मिल जाएगा। देखो ऐसे क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा अंक हमारे सारणी का 9 था और सबसे छोटा 1, और जब 9 में से 1 घटाएंगे 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी देखो 3 बातें यहाँ से कंप्लीट होती हैं। एक तो हमें सारणी बनाना आया कि हमने सारणी कैसे ये सजाई है, कैसे बनाई है। दूसरी बात, सबसे बड़ा अंक हमें प्राप्त हुआ और सबसे छोटा अंक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने क्या परिसर निकालना सीखा। परिसर बिल्कुल सिंपल सी भाषा में हम आपको बताएं तो जो इसमें सबसे बड़ा अंक यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से यदि हम सबसे छोटी संख्या इसमें की घटा दें तो हमारा परिसर निकल आता है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य कह रहा है तो देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। देखो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो भाई कैसे, ये हमारा एक मध्य का फॉर्मूला है। पहले हम पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं भाई। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं जो हैं हमारी, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हमारी जो हैं वो आ जाएंगी 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हमारे पास ये हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं सॉरी। तो देखो ये आ जाएगा हमारा माध्य निकालना है हमें। तो माध्य बराबर जो होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, इसे याद रखें। ये हमारा पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस फॉर्मूले से हमारा मध्य निकल आता है। देखो अभी हमें इनका निकालना है तो इनका अगर योगफल करें तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और कितने पूर्णांक हैं 5, कितने हो गए हमारे 5। यदि हम इन्हें जोड़ें तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10 और 0 हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 10 बटे में 5, ठीक है। यदि 5 से हम 10 को भाग करते हैं कितनी बार, 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। तो हमारा माध्य जो आ गया हमारा कितना आ गया 2 आ गया। देखो इनका जो हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं जो दी रखी थी वो 0 1 2 3 4 का जो माध्य होगा हमारा वो कितना होगा, माध्य 2 होगा। कितना होगा 2, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो इसे एक बार और देखें। देखो ये हमारा फॉर्मूला है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या है। इसमें हमने ये फॉर्मूले के अनुसार लगाया और जो डिवाइड करके आंसर आया वो हमारा आंसर हो जाता है। देखते हैं भाई अगला सवाल। एक रहा एक कक्षा के 10 छात्रों की ऊंचाई क्रम से निम्न है, ठीक है। किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो 135, 150, 139, 128 और 151, 132, 146, 149, 143, 141 सेंटीमीटर में ये ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है इसका वो है कि छात्रों का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, छात्रों का परिसर, छात्रों का परिसर निकालना है हमें। क्या निकालना है, परिसर। अभी हमने पिछले सवाल में परिसर निकाला था
तो उसमें हमने सीखा कि जो ये संख्याएं दी गई थी उनमें से सबसे बड़ी संख्या में से उन संख्याओं के समूह के सबसे छोटी संख्या को घटा दिया था और हमें क्या परिसर प्राप्त हो गया था भाई। देखो परिसर बराबर जो होगा हमारा, छात्रों का परिसर जो होगा इसमें आ जाएगा हमारा अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान। देखो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, देखो इसमें अधिकतम मान हमें देखना है भाई। अधिकतम मान कौन सा है हमारा, देखते हैं। देखो सबसे अधिकतम मान हमारा कितना है 151। क्या 151 से भी बड़ी कोई संख्या है इसमें? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिकतम मान जो हो गया हमारा वो हो गया 151 माइनस, देखो न्यूनतम मान देखते हैं हम। न्यूनतम मान जो है हमारा वो 128 है। क्या 128 से कम है इसमें कोई संख्या? नहीं है, तो 128 ये आ गया हमारा। ठीक है, जब हम 151 में से 128 जब हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो भाई नंबर एक बात उसने पूछी थी छात्रों का परिसर, तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम हमारा 151 और न्यूनतम जो है हमारा वो है 128। ठीक है, और जब 151 में से 128 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा? 23 बचेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? पहला आंसर। तो दूसरी बात जो कर रहा है इसमें सवाल में हमारे, दूसरी बात कर रहा है छात्रों की मध्य ऊंचाई या मध्य इकाई। ठीक है, छात्रों की मध्य इकाई, क्या पूछ रहा है? मध्य इकाई। तो छात्रों की मध्य इकाई जो है हमारी वो हमने बताया था माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पदों का योगफल बटे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे या योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, देखो इन सभी पदों को अगर आप जोड़ के देखें 135, 150, 139, 128, 51 है, यदि हम सबको इन्हें जोड़ते हैं तो हमारा योग जो आता है वो आता है हमारा 1414। कितना आता है? 1414। अब कितने छात्र हैं? 10। यदि हम इन्हें 10 से भाग कर दें, कितना कर दें? 10 से भाग कर दें तो हमारा जो आ जाएगा माध्य जो आ जाएगा, भाग करना हम जानते हैं, 10 है तो 1 0, तो 1 के बाद यदि हम पॉइंट लगा दें तो ये हमारा आ जाएगा 141.4। ये हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया। क्या आया हमारा? माध्य। ठीक है, छात्रों का। अब इसमें एक नंबर 3 बात पूछ रहा है कि कितने छात्रों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है। तो देखो तीसरा सवाल जो है मध्य लंबाई से अधिक लंबाई वाले छात्र, लंबाई वाले छात्र कितने हैं भाई? उनकी संख्या पूछ रहा है। तो देखो बताते हैं। हमें अब ये ज्ञात हो गया कि जो मध्य लंबाई है वो 141.4 है। यदि 141.4 से अधिक है तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा। देखो एक तो ये हमारा 141 से ज़्यादा है, और साहब एक ये हमारा 141 से ज़्यादा है, एक ये हमारा 141 से ज़्यादा है, एक ये हमारा 141 से ज़्यादा है, और एक 141 से ये ज़्यादा हमारा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कुल कितने छात्र ऐसे हैं जिनकी मध्य लंबाई से अधिक लंबाई है? वो कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। और जो है देखो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। छात्रों का परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखते हैं भाई अगला सवाल।
देखो प्रश्न संख्या 8, ये सवाल हमारा कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का समांतर माध्य 10 है तो संख्याएं बताइए। देखो हमें पता है कि 3 संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य कितना है, 10 है। तो देखो संख्याएं जो हैं हमारी वो हैं 3। संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं, और माध्य जो है उनका समांतर माध्य जो है वो कितना है, 10 है। तो ये इन संख्याओं का योग जो आएगा हमारा, देखो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो आएगा हमारा वो आ जाएगा संख्याएं गुणा समांतर माध्य, 3 गुणा 10 यानी 30। यानी जो 3 संख्याएं हैं उनका योग कितना है, वो 30 है। हमें संख्याएं निकालनी है। तो देखो माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या जो है हमने वो x मान ली। क्या मान ली, x। जब ये कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब है लगातार आने वाली संख्याएं। तो देखो पहली संख्या x मान ली हमने, तो दूसरी संख्या जो होगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर वो होगी हमारी x + 1। ठीक है। इसी प्रकार तीसरी संख्या जो होगी, तीसरी संख्या बराबर जो है हमारी वो होगी x + 2। यानी इस प्रकार हम 3 संख्याएं मान सकते हैं। देखो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या है, जो प्रश्न कह रहा है। देखो इसमें क्या है, ये तीनों संख्याएं जो हैं उनका योग हमने कितना निकाला, 30 निकाला। रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी x प्लस, दूसरी हमने क्या मानी थी, x + 1, और तीसरी x + 2 बराबर जो आ जाएगी हमारी 30। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल जो है वो 30 है। जोड़ना जा रहा है इन्हें, x कितना हो गया, 3x। यह आ जाएगा 1 3, कितना आ जाएगा भाई, 3 आ गया, और बराबर कितना आ जाएगा 30, और 3x बराबर आ जाएगा हमारा 30 - 3, और 3x बराबर जो आ जाएगा हमारा 27। कितना आया, 27। तो x बराबर जो आएगा हमारा 27/3, और 3 नेम 27। x का मान आ गया हमारा 9। यानी पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। देखो पहली संख्या जो आई हमारी, पहली संख्या बराबर जो आ गई हमारी 9 आ गई। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या बराबर, यानी x + 1 मानी थी, यानी 9 + 1 बराबर कितनी आ गई, 10। और तीसरी संख्या जो है हमारी, तीसरी संख्या बराबर ये मानी थी हमने x + 2। तो x का मान कितना आया हमारे पास, 9, और +2 बराबर कितनी आ गई, 11। ठीक है। इस प्रकार संख्याएं जो हो गई हमारी 9, 10, 11। ठीक है। तो देखो ये जो हम देखते हैं भाई, क्या ये हमारा आंसर ठीक है, चेक कर लेते हैं। वो कह रहा था कि इन तीनों संख्याओं का योग जो निकाला हमने 30 यानी 30 निकाला। यदि हम इन्हें जोड़ के देखें तो 30 ही होना चाहिए। ठीक है। तो 11 और 9 कितना हो गया, 20, और 10 कितना हो गया, 30। इस प्रकार हमने ये सवाल हल करना सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जो है आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई कमी हो वीडियो में है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके लिए आज के लिए जो है धन्यवाद।